नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपको 24 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण की परिकल्पना ब्रिटिश भारत के इनमें से किस वायसराय ने की थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला है, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन 4 चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल में मौजूद घुले हुए लवणों की मात्रा को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 4 लवणता। नेक्स्ट है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो ऑप्शन 3 संस्कृत भाषा में। अगला है, भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अग्रणी कार्य के लिए किस नागरिक समाज संगठन को 2021 के इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 3 प्रथम। अगला है, लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप में थुर, रेह, कल्लर और मृदा के रूप में जाना जाता है, तो ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है। अगला है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक MSD द मैन द लीडर किसके द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन 1 विश्वदीप घोष के द्वारा रचित। अगला है, जनवरी 2022 में अल्फ़ाबेट और गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 2 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, भारत में संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1951। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया था? तो ऑप्शन 1 7वें। अगला है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मलयाली माह मेदम के पहले दिन होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है? तो ऑप्शन 1 विशु। अगला है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जो भारत में विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर का एक निजी संघ है, ने अपना नाम बदल करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन 2 न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो ऑक्टोपस। नेक्स्ट है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में तिरुचिनापल्ली से तंजौर के तट पर स्थित वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है, कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं? 4। नेक्स्ट है आपका, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन की तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? अति चालकता। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना
साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो दीवाने अर्ज। अगला है, यहाँ क्या पढ़ेंगे कि दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, 1951 से 1981 तक। अगला है, वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? कुचिपुड़ी। टाइफाइड बुखार की पुष्टि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? बिडाल परीक्षण। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की इनमें से कौन सी पहल देश में माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित एवं प्रदर्शित करके शिक्षा में कलाओं को बढ़ावा देना है? कला उत्सव। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? राफेल नडाल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सृजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों से स्वच्छता एवं शुचितापूर्ण व्यवहार में उत्कृष्टता को मान्यता, प्रेरणा एवं प्रशंसा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। इस पुरस्कार को 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, ओमानी तांबे और हड़प्पाकालीन कलाकृतियों के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस धातु के अंश पाए गए जो दोनों की साझा उत्पत्ति का संकेत देते हैं? तो ऑप्शन 1 निकल। अगला एक यहाँ क्या भरेंगे, एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। तो रेक्टिफायर। अगला राज्य का प्रधान तथा भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 खाकाबो राजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से परजीवी मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं? प्लाज्मोडियम। अगला है, मई 2021 तक के अनुसार 10 जिलों में जलभूतों को पुनर्जीवित करने और उनका पुनर्भरण करने तथा जलीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्वत धारा योजना लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ क्या भरेंगे, आदि जैसे यौगिकों के वायु में मुक्त होने पर प्रारंभ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष। अगला है, जापानी सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया गया? तो श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया। अगला है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसने वित्त सचिव का पदभार संभाला? तो टीबी सोमनाथन। अगला है, राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आर गिरिधरन। अगला है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने निम्नलिखित में से किस देश में अप्रैल 2021 में आयोजित गवर्नर कप में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो रूस। अगला है, टापू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला है क्वेश्चन आपका, शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो 1765 में सौंप दिया था। अगला है, अप्रैल में त्रिपुरा में गरिया पूजा का उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 7 दिनों तक। अगला है, भारत सरकार ने फ्रांस के शासन के अधीन रहे चंद्रनगर को
1954 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकृत करने का निर्णय लिया? पश्चिम बंगाल। अगला है मई 2021 में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने आभासी रूप से भाग लिया था? तो इटली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन बहमन द्वारा करवाया गया था? तो बीदर का किला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल लैटेराइट मृदा में उगाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जूट। अगला, एक जैसी जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले पादप और जंतु समुदाय कहलाते हैं? जीबोम कहलाते हैं। अगला है नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोयांग। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में चिन्हट युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा? 1857। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 81। और आज का लास्ट है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।